फिल्म की शुरुआत में हम राचेल और उसके हस्बैंड एंथनी को देखते हैं, जो अपने ट्विन बच्चे एलियट और नथान के साथ कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में नथान को खो देते हैं। ये उनके लिए बहुत ही पेनफुल होता है। नथान को खो देने की वजह से राचेल की हालत दिन पे दिन खराब होते जा रही थी। इसलिए एंथनी डिसीजन लेता है कि वो अब इस शहर को छोड़ देंगे और फिनलैंड के एक गांव में चले जाएंगे, जहां एंथनी का एक घर है। अब ये लोग यहाँ से जल्दी ही जाना चाहते थे, इसलिए ये लोग अपने इस घर को कम दाम में ही बेच के चले जाते हैं। अगले सीन में हम राचेल, एंथनी और एलियट को फिनलैंड वाले घर में देखते हैं। ये घर बहुत ही सुनसान जगह पे होता है, आसपास कोई घर भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ आके ये राचेल और एंथनी काफी अच्छा फील कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे इनका पहले दिन तो सामान शिफ्ट करने में बीत जाता है। एलियट को ये घर काफी पसंद आता है। एलियट यहाँ अपने कमरे में राचेल से नथान का सामान भी रखने को बोलता है। राचेल एलियट को मना नहीं कर पाती है और नथान के कुछ सामान और खिलौने उसके कमरे में रख देती है। रात में एंथनी राचेल को बोलता है कि हमें एक्सेप्ट करना होगा कि नथान हमारे बीच नहीं है, लेकिन राचेल इस बात को नहीं समझ रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एंथनी नथान का सारा सामान घर के सामने जमीन में दफना देता है। इसके बाद तीनों एक लेक के पास जाते हैं और बोटिंग करते हैं। एंथनी एक पत्थर को दिखाते हुए बोलता है कि ये सदियों पुराना पत्थर है और अगर इस पे हाथ रख के विश मांगी तो वो जरूर पूरी होती है। अब ये सुन के एलियट उस पत्थर पे हाथ रख के विश मांगता है, लेकिन पूछने पे वो अपनी विश किसी को भी नहीं बताता। अब सभी घर आ जाते हैं। राचेल एलियट के बिहेवियर में कुछ बदलाव देखने लगती है। एक दिन एलियट अकेले अपने कमरे में खेल रहा होता है, लेकिन एलियट खेलते वक्त ऐसे बिहेव कर रहा होता है कि उसके साथ कोई है। जब राचेल एलियट से पूछने आती है तो वो दरवाजा बंद कर देता है। रात में हम देखते हैं कि एलियट अपने बेड से उठ के नथान के बेड पे जाके सो जाता है। राचेल उसे देख के ऐसा करने से मना करती है, लेकिन एलियट बोलता है कि नथान का बेड मेरा बेड है और मैं उसी पे सोऊंगा। अब अगले दिन गांव के लोग इनके लिए एक पार्टी रखते हैं। एंथनी गांव वालों को जानता था, इसलिए वो इस पार्टी को काफी एंजॉय कर रहा होता है। लेकिन राचेल यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती थी, इसलिए उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी राचेल के पास हेलन नाम की एक लेडी आती है। हेलन उससे बात करती है और फिर वो दोनों बात करते हुए बाहर आ जाते हैं। हेलन राचेल को इस गांव के बारे में कुछ अजीब सी बात बताती है। हेलन बताती है कि ये गांव एक कल्ट से घिरा हुआ है और इस कल्ट की वजह से मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। हेलन ये भी बताती है कि मैंने सपने में देखा है कि तुम्हारे बेटे ने क्या विश मांगी थी। हेलन राचेल को और भी कुछ बताती कि तब तक वहाँ पे एंथनी आ जाता है। अब एंथनी राचेल को पार्टी में लेके जाता है। यहाँ पे गांव वाले इन्हें झूले पे चढ़ने के लिए बोलते हैं, तो राचेल ऐसा करने से मना कर देती है। दरअसल ये एक रिचुअल थी जो मैरिड कपल को करनी होती है। अब राचेल और एंथनी अपने शादी के वक्त यहाँ नहीं आए थे, इसलिए गांव वाले इन्हें ये रिचुअल अभी करने के लिए बोलते हैं। राचेल का बिल्कुल भी मन नहीं था इस झूले पे झूलने का, लेकिन एलियट के फोर्स करने पे राचेल झूले पे जाती है। झूला झूलते वक्त राचेल काफी चिल्लाने लगती है और एलियट को वहाँ पे ना देख के घबरा जाती है और बेहोश भी हो जाती है। अगले सीन में इन्हें एलियट एक जगह पे मिलता है और फिर वो उसे घर ले जाते हैं। राचेल को एलियट का ऐसा बिहेव काफी अजीब लग रहा होता है। रात में राचेल ये सब एंथनी से शेयर करती है, लेकिन एंथनी उसके बात पे इतना ध्यान नहीं देता है। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। राचेल सब चीज धीरे धीरे भुला रही थी, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि एंथनी नथान को काफी मिस कर रहा है और इस वजह से वो काफी कमजोर भी हो गया है। दूसरी तरफ एलियट ने नथान की सभी चीजें जमीन से निकाल दी थी और साथ ही वो अपने आप को नथान बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि राचेल को अजीब से सपने आ रहे होते हैं। उसे सपने में नथान दिख रहा होता है। इन सब से राचेल काफी डर जाती है और परेशान रहने लगती है। ये देख के एंथनी राचेल को एक डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, इससे तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। राचेल इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि ऐसा होता तो एलियट अपने आप को नथान क्यों बोल रहा था। इसके बाद राचेल हेलन से मिलने जाती है। यहाँ हेलन राचेल को बताती है कि यहाँ के लोग शैतान की पूजा करते हैं। इस गांव में शैतान का वश है, तभी यहाँ पर कोई चर्च भी नहीं है।
हेलेन राचेल के बदलाव के पीछे का कारण भी बताती है। दरअसल एलियट ने उस पत्थर पे हाथ रख के अपने भाई नथान को वापस भेजने की विश मांगी थी और उस एविल ने उसकी विश पूरी कर दी थी, जिसके वजह से रोज रात में नथान एलियट से मिलने आता है और यही वजह है कि एलियट के बिहेवियर में बदलाव आया है। हेलेन राचेल को ये भी बताती है कि जो नथान है वो असल में नथान नहीं बल्कि नथान के रूप में एक शैतान है जो एलियट को अपना शिकार बनाना चाहता है। राचेल को हेलेन की बातों पे कुछ यकीन नहीं होता है, इसलिए वो अपने घर आ जाती है, लेकिन हेलेन उनके साथ बुरा नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो अगले दिन खुद राचेल के घर जाती है और उसे यकीन दिलाते हुए बताती है कि जब वो और उसका हस्बैंड यहाँ पर रहने के लिए आए थे तभी से उसके हस्बैंड को यहाँ के लोगों पे शक था, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने गांव वालों से इसके बारे में बोला तो उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को पोसेस कर दिया था और बहुत ही बुरी तरह से उन्हें मार दिया गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ये सब बताने के बाद हेलेन राचेल को एक फोटो देती है जिसमें उसके हस्बैंड का फेस ब्लर होता है। दरअसल ये पोसेस होने की वजह से ही ब्लर था। अब हेलेन के जाने के बाद राचेल इस बारे में काफी सोचने लगती है। काफी सोचने के बाद राचेल कैमरा लेके एलियट के पास जाती है और उसकी फोटो ले लेती है, लेकिन इस बात पे एलियट राचेल पे गुस्सा करने लगता है। रात में एलियट राचेल से लड़ने लगता है और बोलता है कि मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता, सब नथान से करते हैं। हम देखते हैं कि एलियट दिन पे दिन गुस्सा करने लगा है और काफी चिड़चिड़ा हो गया है। राचेल को एलियट के इस बिहेवियर पे गुस्सा आ जाता है और वो नथान का खिलौना लेके जला देती है। अब रात में राचेल को एक सपना आता है। वो देखती है कि एलियट उसे बुला रहा है। राचेल उसका पीछा करते हुए एक कमरे में जाती है। कमरे में शीशे के सामने एक मोमबत्ती जल रही होती है। एलियट राचेल को बोलता है कि नथान आपसे बात करना चाहता है। राचेल को लगता है कि एलियट उससे मजाक कर रहा है, लेकिन राचेल शीशे में देखती है तो उसे नथान के होने का एहसास होता है। डर की वजह से राचेल के हाथ से शीशा गिर के टूट जाता है। तभी राचेल देखती है कि एंथनी कुछ गांव वालों के साथ पीछे खड़ा है। एंथनी राचेल से बोलता है कि उसे एलियट चाहिए, वो एलियट के बदले में वो नथान को वापस दे देंगे। राचेल कुछ भी नहीं समझ पा रही थी कि तभी वो देखती है कि एलियट गायब हो गया है। अब गांव वाले राचेल पे हमला करने लगते हैं। गांव वाले मिलकर राचेल को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से राचेल बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब राचेल की नींद खुलती है तो वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है, वो सिर्फ एक सपना था। लेकिन जब राचेल किचन में शीशे के टुकड़े देखती है तो सोच में पड़ जाती है। इसके बाद राचेल फोटो का प्रिंट लेने के लिए शहर जाती है। राचेल उन फोटो को देख के काफी हैरान हो जाती है क्योंकि इस फोटो में तो एलियट होता ही नहीं है। राचेल तुरंत हेलेन के पास जाती है। फोटो देख के हेलेन बताती है कि एलियट के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। शैतान एलियट के जरिए दुनिया में आना चाहता है। अब राचेल हेलेन को अपने घर लेके जाती है ताकि वो शैतान से छुटकारा पाने के लिए कुछ रिचुअल कर सके, लेकिन हेलेन जैसे ही एलियट को देखती है तो उसका तो बिहेवियर ही बदल जाता है। हेलेन राचेल को सिख बुला के वहाँ से तुरंत भाग जाती है। राचेल हेलेन को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन राचेल जैसे ही नीचे आती है वो देखती है कि उसका घर लोगों से भर चुका है। इन लोगों के बीच में एंथनी भी होता है। अब सभी लोग राचेल को घेर लेते हैं और उसे इंजेक्शन लगा के फिर से बेहोश कर देते हैं। अब राचेल के साथ जो होने वाला था वो राचेल ने कभी सोचा भी नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग सच में ही शैतान की पूजा करते हैं। यहाँ हेलेन की बात सच हो जाती है। अब गांव के सभी लोग उस लेक के पास जाते हैं और एक रिचुअल करना शुरू कर देते हैं। ये सभी लोग ने बहुत ही अजीब से कपड़े पहने हुए थे। तभी हम राचेल को भी देखते हैं जिसे इन्होंने अपनी ही तरह सजाया हुआ था। कुछ औरतों ने राचेल को पकड़ के रखा हुआ था ताकि वो भाग न सके। वहीं दूसरी तरफ हम एंथनी को देखते हैं। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने पोसेस कर लिया है और वो ही इस रिचुअल को कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि इस रिचुअल को पूरा करने के लिए एंथनी अपने बेटे एलियट का गला काट के उसकी बलि दे देता है। अब एलियट के खून को जबरदस्ती राचेल को पिलाया जाता है। वो औरत खून से राचेल के पेट पे सर्कल का निशान भी बना देती है। तभी हम देखते हैं कि राचेल का पेट फूलने लगा है और उसके पेट में कुछ मूवमेंट हो रही है। राचेल को देख के ऐसा लग रहा था कि वो 9 मंथ की प्रेग्नेंट है।
दरअसल ये लोग राचल की मदद से शैतान को इस दुनिया में लाना चाहते थे। अब राचल इन सब चीज से काफी डर जाती है और रोने लगती है। इसके बाद ये लोग राचल को लेक में फेंक देते हैं। अब ये सीन यहीं पे कट होता है और हम अगले सीन में राचल को सोते हुए देखते हैं। अगले मॉर्निंग सब एकदम नॉर्मल होती है। राचल जैसे ही उठती है तो उसे अपने बेटे की मदद की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर राचल बिल्कुल पागल हो जाती है और दरवाजे को तोड़ के बाहर आ जाती है। दरअसल राचल को कमरे में बंद कर दिया गया होता है। बाहर आके राचल एंथनी को गांव के कुछ लोगों से बात करते हुए देखती है। राचल को लगता है कि ये लोग उसे मारने का प्लान बना रहे हैं। राचल तुरंत एलियट को ढूंढती है और एक कमरे में जा पहुंचती है। राचल देखती है कि एलियट को किसी ने हाथ पैर बांध के बक्से में बंद कर रखा है। राचल अपने बेटे को बचाने के लिए तुरंत एलियट के साथ जंगल की तरफ निकल जाती है। तभी एंथनी राचल को देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। एंथनी राचल को रुकने को बोलता है क्योंकि वो बताना चाहता है कि वो उसे नहीं बल्कि सच्चाई से भाग रही है। एंथनी राचल को पकड़ लेता है और दोनों लड़ने लगते हैं। इस बीच राचल एक पत्थर उठा एंथनी को मारने जाती है। यहाँ एंथनी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वो इन सब से परेशान हो चुका था। वो भी मर के इन सब से छुटकारा पाना चाहता था। दरअसल राचल अपने आसपास जो भी महसूस करती है वो सच नहीं है बल्कि इमेजिनेशन है। इस गांव में कल्ट जैसा कुछ भी नहीं है। ये सब राचल को दिमागी हालत की वजह से है। यहाँ पे एंथनी हमें उस एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि उस एक्सीडेंट में आखिर हुआ क्या था। राचल को लगता है कि उस दिन एक्सीडेंट एंथनी की वजह से हुआ था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। दरअसल उस दिन राचल बहुत गुस्से में थी और अकेले ही नथांग को लेके घर से निकल गई थी। गुस्से की वजह से राचल का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में राचल ने अपनी इकलौते बच्चे नथांग को खो दिया था। ये सब राचल बर्दाश्त नहीं कर पाई और इन सब का इल्जाम राचल ने एंथनी पे लगा दिया था। इन सब से राचल इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई थी कि उसे लगने लगा था कि उसका एक जुड़वा बेटा भी है। वो सभी चीजों को इमेजिनेट करने लगी थी, जबकि असल दुनिया में तो उसका कोई दूसरा बेटा नहीं था। एंथनी राचल को खुश रखने के लिए उसके पागलपन को सहता रहा। राचल एलियट से बात करती थी, उसके साथ खेलती थी। राचल का ये पागलपन लोगों से छिप नहीं पा रहा था। इन पागलपन की वजह से राचल को असाइलम में डाल दिया गया। असाइलम में राचल की हालत बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हो गई थी। राचल की ऐसी हालत एंथनी से देखी नहीं गई, इसलिए एंथनी सभी से दूर राचल को अपने घर ले आया। लेकिन वहाँ राचल को पागलपन और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। ये सब ठीक करने के लिए एंथनी ने गांव के लोगों से मदद ली। राचल को जब भी दौड़े पड़ते थे तो गांव वाले ही उसकी मदद करते थे, लेकिन राचल को लगता था कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं। लेकिन हेलन से मिलने के बाद राचल का पागलपन और भी बढ़ने लगा था। हेलन खुद अपने हस्बैंड की मौत के बाद से पागल हो गई थी, लेकिन जब हेलन को राचल के बारे में पता चला तो वो वहाँ से भाग निकली। अब प्रेजेंट में एंथनी राचल से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन राचल को एलियट के सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा होता है। सब कुछ बताने के बाद भी राचल को लगता है कि एंथनी झूठ बोल रहा है। अब राचल एलियट के पीछे भागते हुए एक कारखाने में जा पहुंचती है। यहाँ एंथनी एलियट के ऊपर अनाज गिराते हुए राचल को महसूस कराता है कि एलियट जैसा कोई भी बच्चा वहाँ नहीं है। लेकिन एंथनी की ऐसी हरकत पे राचल गुस्सा हो जाती है और एंथनी को जोर से धक्का दे देती है। ऊपर से गिरने की वजह से एंथनी का सिर फट जाता है और वो तड़पने लगता है, लेकिन तभी भी राचल एंथनी को ना देख के एलियट को ढूंढने लगती है। और जब फाइनली राचल को एहसास होता है कि एलियट जैसा कोई भी बच्चा उसकी लाइफ में नहीं है और उसने अपनी इस पागलपन की वजह से एंथनी को खो दिया, तो वो बहुत रोने लगती है। गांव वाले एंथनी की मौत को एक एक्सीडेंट समझ लेते हैं, इसलिए राचल को कोई सजा नहीं होती। अब यहाँ राचल न्यूयॉर्क वापस आ जाती है और अपनी नई लाइफ शुरू करती है। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसका पागलपन कम नहीं हुआ है। अब वो अपने बच्चों के साथ साथ एंथनी को भी इमेजिन करने लगती थी। राचल के इमेजिनेशन में वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ काफी खुश है। इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।